वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर अभी जो है भारत की बेरोजगारी दर जो है निकाली गई है, यानी कि भारत की रैंकिंग जारी हुई है बेरोजगारी के ऊपर हर राज्यों की। तो 16 महीनों में उच्चतम स्तर पर पहुंची है भारत की बेरोजगारी, यानी कि मुझे नौकरी चाहिए का नारा एक बार 16 महीने में फिर ऊपर पहुंचा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों को बड़ी मात्रा में नौकरियां प्राप्त नहीं हुई है। बात करेंगे कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर नौकरी बहुत कम हुई है या बेरोजगारी दर ज्यादा है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी दर घटी है। सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे वीडियो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे यहां से पूछा जा सकता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। भारत की बेरोजगारी दर 16 महीनों में इतने उच्च स्तर पर कैसे पहुंची। तो देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी है, जिसे CMIE कहा जाता है, इसके आंकड़े निकल कर आए हैं और इन्होंने कहा है कि दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर 8.3% पर पहुंच गई है। 16 महीनों में उच्चतम स्तर पर रही है ये, मतलब पिछले 16 महीनों की अगर बात करेंगे तो दिसंबर महीने में बेरोजगारी बहुत ज्यादा रही है। अब ये जो है 16 महीनों में उच्चतम रही। नवंबर में दर्ज हुई थी जब बेरोजगारी दर, वो 8.3% थी। अब ये कितनी है, 30% हो गई है, मतलब पीछे का आंकड़ा बढ़ गया। वृद्धि को दर्शाता है। शहरी बेरोजगारी दर में भी वृद्धि जो है वृद्धि देखी गई है, मतलब शहरी बेरोजगारी दर में भी काफी वृद्धि देखी गई है। नवंबर में 8.96% से बढ़कर दिसंबर में 10.09% हो गई है बेरोजगारी दर। नवंबर में 8.96% से बढ़कर दिसंबर में 10.9 तक पहुंच गई है ये बेरोजगारी दर। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी दर में मामूली जो है वो कमी देखी गई है। कहां पर, ग्रामीण के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर हमें बेरोजगारी देखने को नहीं मिली है, वहां पर कमी देखने को मिली है। नवंबर में 7.55 से कम होकर दिसंबर में 7.44 हो गई है। कहां पर, ग्रामीण जो इलाका है वहां पर। ठीक है, जबकि शहरों में बड़ी है। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है, जो कि 27.4% के बराबर है, यानी कि अकॉर्डिंग 40% आप इसको 40% जो आप इसको मान लीजिए, है ना। ओडिशा में सबसे कम देखी गई है, 0.9%। ओडिशा में आप ये मान लीजिए यहाँ पर 1% भी बेरोजगारी नहीं है। हरियाणा के अलावा 7 अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजधानी सहित बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में देखी गई है। मतलब हरियाणा के साथ साथ ऐसे 7 राज्य और हैं जहां पर बेरोजगारी दर बड़ी मात्रा में बढ़ी है। अब बात आती है वो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर हरियाणा के बाद और भी बेरोजगारी है। तो हरियाणा नंबर 1 पर बनता है जहां पर बेरोजगार रहा है युवा, और सबसे कम युवा जो बेरोजगार रहा है वो ओडिशा के अंदर रहा है। अब आप देख लीजिए, अगर ओडिशा जाना हो तो जा सकते हैं। देखिए दिसंबर में उच्चतम बेरोजगारी दर वर्ष 5 शीर्ष देश, और दिसंबर में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है शीर्ष 5 राज्य कौन से है। हरियाणा में 37.4% रही, राजस्थान में 28.5% की बेरोजगारी रही। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें कितना रहा है आंकड़ा देख सकते हो, 20.8%। बिहार में 19.1%, झारखंड में 18% की बेरोजगारी रही है। क्लियर है बच्चा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा भारत के अंदर बेरोजगार है। यानी हरियाणा में तो बहुत ज्यादा ही, 40% के करीब, राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8%, बिहार में 19.1%, झारखंड में भी 18%, दिल्ली में भी पिछले महीने कम था, इस महीने ज्यादा देखा गया है, दुगनी हो गई है यहाँ पर। बात आती है सबसे कम बेरोजगारी दर वाला शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले पर आता है ओडिशा। ओडिशा में केवल 0.9% बेरोजगारी है। गुजरात में 2.3% बेरोजगारी है, कर्नाटक में 2.5 है, मेघालय में 2.7 है, और महाराष्ट्र में 3.1% की बेरोजगारी देखी गई है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ओडिशा के अंदर मात्र 9%, पीछे का आंकड़ा है, मतलब 0.9% की बेरोजगारी है। गुजरात में 2.3% की है, कर्नाटक में 2.5 की है, मेघालय फिर थोड़ा ज्यादा 2.7, और महाराष्ट्र में करीबन 3% लोग जो है बेरोजगार है।
ठीक है। तो ये आपको आंकड़ा पांचों का याद रखना है, कम का भी और ज्यादा का भी, दोनों इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे ज्यादा कहां पर बेरोजगारी है और सबसे कम बेरोजगारी जो है वो कहां पर है, यानी कि लोएस्ट कहां पर है और अपेस्ट कहां पर है। ठीक है, एक तो आपको इस चीज को याद रखना है। अगर पहले का पूछेगा सबसे ज्यादा वाला राज्य हरियाणा, सबसे कम वाला ओडिशा। क्लियर हो गया। चलिए आगे इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें आता है, इसमें ये जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार जुलाई से सितंबर यानी कि तिमाही में बेरोजगारी दर वास्तव में घटकर 7.2% रह गई, जबकि पिछले वर्ष के समान अवधि में यह 7.6 थी। ठीक है, मतलब 4 का घटा करीबन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या कहता है, एनएसओ कहता है कि आंकड़ों के अनुसार अगर बात करेंगे जुलाई से सितंबर की तिमाही यानी कि 3 महीने के बीच में बेरोजगारी दर वास्तव में घटकर 7.2% रह गई थी, जबकि पिछले वर्ष में यही जो अवधि थी वो 7.6 की थी। दिसंबर में भारत में बेरोजगारी दर 16 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। श्रम बाजार में अभी भी कुछ सकारात्मक संकेत है। श्रम भागीदारी दर और रोजगार दर में वृद्धि से पता चलता है कि अधिक लोग सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब भी काम की तलाशों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है कि भारत के अंदर बेरोजगारी दर 16 महीनों के बाद वापस आ गई है और काफी उच्च आ गई है, मतलब काफी तेजी से बढ़ रही है ये। ठीक है, तो अब ये कैसे घटेगी, क्या घटेगी, ये सरकार को इस पे ध्यान देना है। साथ में लोगों को काम की तलाश है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोविड हो गया या अन्य मामले हो गए, विदेशों के साथ जो बाहर युद्ध हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जब पूरा करते हैं ना तब जाके समझ आता है कि हाँ सरकार की ही सारी गलती नहीं होती है, वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अपना अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। और अगर आपको ये समझ आया है तो आप मुझे जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको ये तीनों कार्य जल्दी से कर देने हैं। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वहाँ आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चा, बाकी आप हमें टेलीग्राम पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो या फिर फेसबुक पर हो, आप हमें सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम का भी। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।